कहाँ मोह राग द्वेष की बात। आचार्य तो इनकार करते हैं कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता, कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता। जो ये मानता है कि मेरा मोक्ष होगा वो तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता। अब इससे अधिक क्या कहेंगे वो? अरे मुक्त का क्या मोक्ष होगा? जो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं हुई, जिसमें कभी कोई विकार नहीं हुआ। विकार कहाँ से आएगा? विकार अकेला है ये तो, इसमें किसी की मिलावट नहीं होती। विकार हमेशा मिलावट से होता है, मिलावट की कल्पना से होता है कि मिलावट की कल्पना, तो मिलावट की कल्पना करे, लेकिन ये तो अलग का अलग पड़ा है, ये तो अलग का अलग पड़ा है। कल्पनाएं तो नहीं, कल्पनाओं से विकार नहीं होता है। कल्पना कुछ भी करे किसी के प्रति, किसी के धन के प्रति अपना मान ले, इससे अपना थोड़ा ही हो जाएगा वो। जो अनादि अनंत है, एक है, जिसमें मिलावट कभी हुई नहीं, जिसमें परिणाम भी नहीं होता, परिणाम भी नहीं है, जिसमें पर्याय मात्र का भाव है, जिसमें जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसको बंध नहीं हुआ आज तक, कर्म का बंध नहीं हुआ, तो मोक्ष कैसे होगा जब बंद ही नहीं हुआ? छूटेगा क्या? जो झेल ही नहीं गया तो छूटेगा कैसे? जरा उसे कह के देखो कि कब आया छूट के, मालूम पड़ जाएगा। तो जो सदा मुक्त है, जिसमें बंधन हुआ ही नहीं, जो सदा अलग थलग पड़ा है, पर से बिल्कुल न्यारा पड़ा है, जिसके भीतर कोई आता ही नहीं, जिसकी में कभी कोई घटना नहीं घटती, कोई घटना नहीं घटती। बंधन मोक्ष घटनाएं हैं नहीं घटती जिसमें। तो मैं तो मुक्त हूँ सदा, सदा मुक्त हूँ। ऐसा एक बार सम्यक ज्ञान की शुद्ध नय की पर्याय ने उस आत्मा की ओर झांक कर और ये देख लिया कि मैं तो सदैव मुक्त हूँ, सदैव मुक्त हूँ, मेरा मोक्ष नहीं, मुझे मोक्ष नहीं जाना। मुक्त को मैं मोक्ष कैसे होगा? ऐसा जिसने जान लिया, हो गया वो, सिद्ध हो गया वो वर्तमान में, इस पर्याय में सिद्ध परमात्मा में, और उसमें कोई अंतर नहीं। क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर हो तो बताओ। मेरे में आठों कर्मों का अभाव है, मेरे में बंध का अभाव, सबका अभाव मेरे में। जब सबका विकार मात्र का मेरे में अभाव है, तो फिर मेरा क्या हो? मेरा मोक्ष कैसे होगा? विकार का अभाव होने पर मोक्ष होता है, मेरे में विकार ही नहीं तो अभाव कौन से? और विकार इसलिए नहीं है कि मैं अनादि अनंत अक्षय हूँ, मैं मेरे में परिणमन नहीं होता, मेरी पर्याय नहीं होती। पर्याय होने लगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? अगर आत्मा की पर्याय होने लगे, खत्म होने लगे, नाश हो जाएगा, आत्मा का ही नाश हो जाएगा, आत्मा का ही नाश हो जाएगा। परिणमन होने लगे, परिणमन होता है, ये व्यवहार में है, ये निश्चय नहीं है, ये श्रद्धा के लायक नहीं है। आत्मा ही राग द्वेष में रूप परिणमित करता है, ऐसा आगम कहता है, आगम में है, तो सब व्यवहार है सारा, वास्तविक नहीं। आत्मा अपरिणामी तत्व है, अपरिणामी तत्व है। परिणमन तो उसका हो कि जिसमें कोई कमी हो, वो तो कार्य है ना, तो कार्य तो उसमें होता है जिसमें कोई कमी होती है। इसमें कोई कमी हो तो परिणमन होगा, और होगा तो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परिणमन होगा। अरे मोक्ष ही पर्याय का जहाँ पर अभाव बता दिया कि जब मैं, और इसका मोक्ष नहीं होता, इतना कहने के लिए नौ हाथ का कलेजा चाहिए, कि 9 हाथ का कलेजा चाहिए इतना कहने के लिए।
कि आत्मा में बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं, ये एकांत नहीं है। पहले हम देख चुके हैं, देख लिया तो वह मेरे अज्ञान के कारण ये सारी घटनाएं घटी हैं। कर्म का बंध भी हुआ है, शरीर भी मिला है, ब्रह्म और आगे द्वेष भी हुए, ये सब मेरे अज्ञान के कारण, मेरे मोह के कारण सब हुए, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे विपरीत है, ये मेरे विपरीत है। मेरे विपरीत चीज मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? जो अक्षय है उसमें परिणमन कैसे होगा? अक्षय में परिणमन कैसे होगा? वो तो क्षीण हो गया, क्षण भंगुर हो गया, वो परिणमन होने लगा। परिणामी कहा वो व्यवहार है, निश्चय नहीं है, श्रद्धेय नहीं है, श्रद्धा के लायक नहीं है। कह के भूल जाना, बस पढ़कर जानकर भूल जाना, जानकर भूल जाना, कोई परिणमन नहीं, परिणमन मात्र नहीं है मेरे में, पर्याय मात्र मेरे में नहीं। पर्याय मात्र को परद्र भी कहा है सारा। सातों ही तत्वों का समुदाय परद्रव्य होने से है, ये नियम सार बोल रहा है। उसकी 50वीं गाथा बोल रही है कि निर्मल पर्याय परद्रव्य है, निर्मल पर्याय सिद्ध दशा वो परद्रव्य है। वो आध्यात्मिक स्वाध्याय की तो ये है बातें कि आध्यात्मिक स्वाध्याय जिसको कहते हैं। बाकी जानने के विषय जान लो, पहले थोड़ा जानना, ज्यादा नहीं जानना, कि ज्यादा नहीं जानना, ज्यादा जानने जाओगे अनंत काल बीत जाएगा, अनंत काल बीत जाएगा। जानने की ज्यादा लिप्सा नहीं रखना, जानने की लिप्सा केवल एक बस ये, यही जानने लायक। इसको जानते ही फव्वारे आनंद के चल, इसको जानते ही झोली बढ़ जाती है। भगवान सिद्ध के पास गया पर खाली आया, खाली आया, कुछ नहीं मिला मुझे। कि भगवान का तिरस्कार होगा नहीं, कि भगवान का आदर है, ये कि आदर है भगवान का। किस किस को देंगे भगवान, कि किस किस को देंगे भगवान? ये आदर है, सम्मान है भगवान का, अनादर नहीं है। देवशास्त्र गुरु परद्रव्य हैं। जब वस्तु तत्व की, तत्व ज्ञान की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहना पड़ेगा कि नहीं कहना? सब परद्रव्य में सब आ गए, सारा विश्व परद्रव्य है। उसके प्रति जरा भी, थोड़ी भी मन, उसकी बात करने का मन ना हो, इतना हो जाए। बात करे तो केवल इसकी, मैं शुद्ध चैतन्य, मैं सुख का आनंद से भरपूर अद्भुत तत्व हूँ। मैं विश्व का अद्भुत निराला, जैसे 9 वंडर्स कहते हैं, ऐसे मैं 10वां आश्चर्य हूँ। शुद्ध तत्व की कथनी का यह भाव था गुरुदेव के पहले। कोई जानता तक नहीं था कि आत्मा वर्तमान में शुद्ध है। इसमें तो लोगों को इनकारी होती थी। वो तो कह निश्चय नशा है, निश्चय नशा, निश्चय का क्या लेना देना आत्मा की शुद्धता से? क्या आत्मा की
मेरा चरित्र जो कुछ भी है उसका तुम्हारे कहने से क्या लेना देना। तुम उसको खोटा बताओ या अच्छा बताओ, तुम्हारे अच्छा बताने से वो अच्छा नहीं हुआ, तो खोटा बताने से वो खोटा नहीं हुआ, उसे क्या लेना। तो निश्चय रखे क्या लेना देना शुद्ध आत्मा को। शुद्ध आत्मा तो है जो है तेरे कालिक, वो तो अक्षय है, वो तो अक्षय है। वो निश्चय में तो आता जाता है, पर्याय है वो। अरे शुद्ध आत्मा के अनुभव के समय जो अनुभूति की पर्याय है वो भी पराई, कि वो भी पराई अनुभूति की पर्याय, वो भी एक तरफ हो गई, वो भी नहीं शामिल गई, शामिल नहीं है वो। वरना पर्याय को तो पहले अलग कर चुके हैं, पर्दे में मान चुके हैं, वो भी शामिल नहीं है। वो द्रव्य बन जाती है, वो द्रव्य बन जाती है, द्रव्य बनकर द्रव्य के साथ ये मैं हूँ इस तरह का अनुभव करती हुई अभेद हो जाती, एक रह जाता द्रव्य, पर्याय मात्र का, पर्याय मात्र अदृश्य हो जाती, अदृश्य हो जाती, पर्याय का पता ही नहीं रहता कहाँ पर्याय। पर्याय होने पर भी ये काम सब पर्याय कर रही है, तो सब करने पर भी उसका पता नहीं, वो पर्याय नहीं रही है, वो द्रव्य हो गई। वो ये बोलती है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं अनुभूति हूँ, ये नहीं बोलती हूँ, मैं अनुभूति हूँ ये नहीं बोल, ये बोलती है तो वो फूट डालती है, वो परिवार में फूट डालती है। द्रव्य गुण पर्याय रूप जो पदार्थ है उसमें फूट डाल रही है वो कहती है मैं अनुभूति हूँ। यहाँ संगठन का है एकदम पूरा संगठन, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, बस एक में एक सब, कोई अलग नहीं दिखाई देता। अनुभूति का आश्चर्यजनक काम है, आश्चर्यजनक काम है। जीव को पढ़ने की, सुनने की, इनकी आदत है जीव को, बस ये पढ़ लिया और रख दिया, पढ़ने में भी उसका मर्म खींच ले, ये जीव की आदत नहीं है। फिर भी अगर किसी की हो तो उसका पढ़ने ही पढ़ने में मन लगता है, तो सब पराश्रित भाव है सारा। ऐसे ही सुनना, सुन लिया लेकिन ये पता नहीं क्या सुना, कि ये पता नहीं चला क्या सुना। चिंतन की आदत नहीं है जीव की, और चिंतन करना जानता है, क्यों रात दिन चिंतन करता है सारा दुनिया भर का, दुनिया का चिंतन रात दिन करता है। तो ऐसा नहीं कहे तो ये कहता है मुझे चिंतन करना नहीं आता, तू रात दिन चिंतन कर रहा है, तो तुझे इससे प्रेम नहीं है, इसलिए इसका नहीं होता, क्योंकि उसने ज्ञान ने कोई भांग थोड़ी खाई है जो वो इधर आएगा। इसका मैं तो तेरे को नहीं है तो ज्ञान इधर क्यों आएगा। जहाँ तुझे अच्छा लग रहा है वहाँ ज्ञान जाता है बार बार, बार बार बिना बुलाए जाता है, यहाँ बुलाने पर भी नहीं आता। तो इसकी महिमा जगा ले तो बिना बुलाए आएगा, इधर ही आएगा और तरफ जाएगा नहीं। हो गया काम, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। अभी सम्यक दर्शन हुआ कि मोक्ष हुआ? और क्या सम्यक दर्शन तो नाम है खाली, वो भी बाहर है पर्याय, वो भी बाहर है। सम्यक दर्शन भी, सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन के विषय से बाहर है। सम्यक दर्शन के बाद अपने रहने के लिए भी जगह नहीं है।
पर्याय में गया वो भी। मोक्ष जब पर्याय में चला गया और परद्रव्य में चला गया तो सम्यक दर्शन क्या चाहिए? इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम सम्यक दर्शन। सारे पर्याय समुदाय को परद्रव्य में डाल दिया, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो यही बचा है बस, यही बचा है अनुभव के लिए। तुरंत ज्ञान इधर आ जाता है, ज्ञान इधर आ जाता है, हो गया, उसका नाम सम्यक दर्शन। पर्याय की ओर दौड़ेंगे सम्यक दर्शन नहीं होगा, मिथ्या दर्शन होगा, निगोध होगा, नरक होगा और होगा। पर्याय की ओर दौड़ेंगे, पर्याय से ममत्व तोड़ने में पर्याय का कल्याण है, और पर्याय से ममत्व जोड़ने में पर्याय का मान अहित है। पर्याय से ममत्व जोड़ा इसीलिए निगोध गया, इसीलिए निगोध हुआ। तो पर्याय से ममत्व तोड़े तो उसी का कल्याण है, मोक्ष होता है, मोक्ष होता है ममत्व तोड़ते ही। कितनी बढ़िया है बात, कितनी अच्छी बात है। ये भाई जी चर्चा के लिए मुझको याद आ रहता है। सुनने के चर्चा के लिए कोई भाई जी बाहर के लोग आते रहते हैं, वैसे जैसे अपन आए ना ऐसे प्रतिनिधि मंडल, मतलब पंडित साहब से पंडित जी सामने बाबूजी बाबूजी ने ठीक। जीव को पहले शुद्धात्मा के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए, सबसे पहली बात। व्यवहार वगैरह तो सब एक तरफ रख दे, भाई जान लिए तो ठीक, पहले जानने में आ गए, अब मेरे जानने, ये जानने लायक भी नहीं है मेरे। ऐसा करके केवल शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें रंच मात्र भी फर्क हुआ तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए उसका स्वरूप जान के और उसकी महिमा, यही महिमावंत पदार्थ है सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, क्योंकि मैं हूँ ये और मेरा है। तो जो मैं जगत में भी जो अपना होता है उसी के प्रति अहम चलता है। हमारे जो धन धान्य है, मकान है, स्त्री पुत्र जो कुछ भी है, उन्हीं में तो अहम चलता है हमारा। तो ये जीव की आदत है नहीं अहम की, तो ये गुण है उसमें जिसकी मिथ्या पर्याय है, मिथ्या दर्शन। ये जीव का गुण है श्रद्धा दर्शन, ये है जीव का गुण। क्योंकि ये नहीं होती मिथ्या पर्याय कहाँ से आएगा? अरे आदमी नहीं हो और भाटा हो, उसको बुखार कैसे आएगा? आदमी हो तो बुखार आ सकता है। बाबूजी एक प्रश्न है। आत्मा शुद्ध स्वभावी है, जब आत्मा मोक्ष स्वभावी है तो फिर हमारी परिणति पर में क्यों जाती है? आत्मा अभी आपने बताया कि मैं एक ही हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा होने पर भी हमारी परिणति बाहर क्यों जाती है? ले जाते हैं तो जाती है, ले जाते हैं तो जाती है। हमें प्रेम है उधर, प्रेम हमारी लिप्सा है, ममत्व है, एकत्व है, महत्व है उनका, उनका संयोग हो हम पूरे नहीं समाते, वियोग हो जाए तो जैसे मौत आ गई। इतना तो बड़ा है, फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएगी पर्याय? लेकिन अगर ऐसा पर्याय कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं हो तो हो गया सम्यक दर्शन। अगर ऐसा नहीं हो कि उनका संयोग निकलने से वो सब क्षण भंगुर है, ये भी जाना।
ये भी जानते हैं कि क्षणभंगुर हैं, चले जाते हैं, हम चले जाएंगे या वो चले जाएंगे, कोई न कोई जाएगा, वो क्षणभंगुर। और मेरे नहीं है, परदर में है, इतना जान लिया तो भी नहीं छोड़ता है, तो भी नहीं छोड़ता है। तो परदर के प्रति ममत्व करे, वो तो जगत में भी चोर कहलाता है, उचक्का कहलाता है, अनाचारी कहलाता है। और हम परदर के प्रति ममत्व करते रहे अनादिकाल से। हमको कोई उचक्का कह दे तो क्या होगा, अनाचारी कह दे तो क्या होगा, बर्दाश्त होगा हमको? और है या नहीं हम? और फिर जेल खाने होंगे कि नहीं होंगे इतना अनाचार करने? और अनाचारी तो जितना उसके हाथ में पड़ेगा उतना ही लाएगा, उतना ही ले जाएगा। हमने तो सारे जगत को अपना मान रखा, तो इससे बड़ा अनाचार क्या होगा? सारे जगत को एक अणु भी नहीं छोड़ा, उतनी बड़ी सजा मिलेगी, सबको अपना मान रखा। उतनी बड़ी सजा मिलेगी इसको। कितनी बड़ी सजा है, मिलती है सजा, इसीलिए ऐसे साथ। अरे भाई, लोक में भी कारावास होता है तो वो ऐसे अनाचारियों के लिए होता है नहीं होता, होता है नहीं होता? संक्षेप करना चाहिए, संक्षेप। जीवन थोड़ा है कि जीवन का पता नहीं है, एक क्षण का पता नहीं है, आज और कल की तो बात बहुत दूर है, एक क्षण का पता नहीं है जीवन का। इसलिए जीवन थोड़ा है। अंतो नति सुहीनम कालो थो वयम ज तुम्हेह तम नवरी सिक्खी एवं जम जल मरण खयम कुणई। श्रुतियों का अंत नहीं है। तो कहता मैं ये भी पढ़ूं, मैं ये भी पढ़ूं, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही नहीं पढ़ा तो मैं तो अब ये पढ़ूंगा, समय सार तो मैंने पढ़ लिया, अब प्रवचन सार पढ़ूंगा, अब ये पढ़ूंगा, अब वो पढ़ूंगा। अरे उनका पार नहीं है, कहाँ तक पढ़ोगे? चले जाओगे, चले जाओगे, अछूते के अछूते, ऐसे के ऐसे। तो श्रुतियों का पार नहीं है, तो आगम का वाक्य है, मेरा नहीं है ये। श्रुतियों का, शास्त्रों का, आगम का पार नहीं है। कालो थो, काल बहुत थोड़ा है। वयम च तुम्हें, हम दुर्मेध हैं। जैसा आपने प्रश्न किया है ना, हमारी परिणति उधर ही उधर क्यों जाती है, उधर ही उधर क्यों जाती है? ये कि दुर्मेध है हम। हमारा माथा जो है वो जटिल है, इसमें बड़ी मुश्किल से प्रवेश होता है सत्य का, तत्व ज्ञान का प्रवेश बहुत मुश्किल से होता है। तो बहुत जटिल है हमारी बुद्धि। सुनते, हम कहते हैं सुन रहे हैं हम बरसों से, और आनंद भी आता है कि तेरे को आनंद नहीं आता, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। विकल्प बातों भी नहीं आता, वास्तविक आनंद की बात तो बहुत दूर है, पर विकल्प बातों भी नहीं आता। आनंद का तू विकल्प कर लेता, ये हुआ। आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, तेने आनंद का भी विकल्प कर लिया कि आनंद तो आया, ऐसा, पर आया नहीं वास्तव में, क्या आया नहीं। एक बार भी रस आ जाए, पहले उसका था वो कर ले। कालो थो वयम च तुम्हें तम नवरी सिक्खी एवं, इसलिए जल्दी से वो कला सीख लेना चाहिए जिससे जन्म जरा मरण का क्षय हो, जल्दी से वो कला सीख लो। ये कहा है आपने और आपके उसका उत्तर कि तत्पति पीति चित्तेन येन वार्तापि ईश्वता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाषण। आप तो कहते होगा हमारी परिणति उधर जाती है, हमको बहुत समय सुनते हो गया। सुना नहीं, झूठ मत बोलो, सुना नहीं, बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं सुना। क्योंकि एक क्षण के लिए भी अगर हमने उस चैतन्य की वार्ता प्रीति पूर्वक सुन ली तो निश्चित निर्वाण होगा, निश्चित मोक्ष होगा। इतना तो गारंटी देते हैं आचार्य, इतनी गारंटी देते हैं। अभी आपने कहा संक्षेप करना, संक्षेप करने का अर्थ क्या? हैं?
आपने कहा संक्षेप करना। संक्षेप हो गया और क्या क्या कैसे? पढ़ लो शास्त्र, अपने प्रयोजन भूत शास्त्र पढ़ो, उसमें से प्रयोजन की बात ले लो बस। समय सब पढ़ने कहाँ तक पढ़ेंगे, तो कहाँ तक पढ़ेंगे? प्रयोजन भूत जिसमें ये हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लगे, इसका बार बार विचार आने लगे, वो है वास्तव में पढ़ना, उसको पढ़ना कहते हैं। वो तो वो चारों अनियोग का तात्पर्य वितरागता ही है। यही है ना, यही वितराग, चारों नियोग का यही तात्पर्य। चारों नियोग में क्या कहा, सबको मोक्ष कैसे गए, यही चारों नियोग में। और क्या होता है चारों नियोग में, कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए, ये चारों नियोग में यही बात है। पढ़ने वाली तो नहीं थी। प्रथमा नियोग है, इतने महापुरुष हुए, उनने सबने मोक्ष की विधि है, उसमें आई कि नहीं आई? हर एक चरित्र और पुराण में मोक्ष की विधि आई कि नहीं आई? फिर क्या है? तीनों अनुयोग है, एक द्रव्यानुयोग उपाधि। काल थोड़ा एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी वो भी अपने मतलब की बात, इतनी बड़ी पुस्तक होती है, पुस्तक इतनी मोटी, उसमें से अपने काम की बात, वही जो परीक्षा में आ सकती है, उसको छांट लेता, छांट के परीक्षा दिया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाता। तो ऐसे ही हमको शिवभूति मुनि ने क्या किया बोलो? शिवभूति मुनि पढ़े लिखे थे क्या? तो हम तो न मालूम कितने पढ़े लिखे हैं, तो पता ही नहीं। तो शिवभूति मुनि तो दाल और छिलका, बस इतना जाना जिसमें केवल ज्ञान, इतना जाना जिसमें केवल ज्ञान। तुष्मासम गो संतो भाव विशुद्धो महानुभाव ये नामेने शिव भूमि केवल नानी फुड़म जाओ। तो तुष और मांस, दाल और छिलका, तुष और मांस मैंने दाल, उड़द की दाल, इन दोनों, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो इसका मतलब वो दाल और छिलके का ही नहीं कर रहे थे, इस शरीर और आत्मा का, इस शरीर और आत्मा का। ऐसा करते हुए केवल ज्ञान हो गया, कि केवल ज्ञान हो गया बिना पढ़े लिखे। ऐसे ऐसे तो उदाहरण है हमारे पास। निराशा के लिए तो कहीं जगह ही नहीं है, कि जगह ही नहीं निराशा के लिए। इस समय तो कितना हो गया, कितने तो आगम सामने आ गए, कितना अध्यात्म सामने आ गया। गुरुदेव सरीखे पुरुष हजारों वर्षों में नहीं होने वाला ऐसा पुरुष जो हो गए, कि जो हो गए, और उनकी देश में मिल गई।